जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लासेस में। जो कि मैं पिछला वीडियो में कुछ बायोलॉजी का डिटेल में पढ़ा था, जो कि आज मैं वीडियो फोर्थ यानी कि वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूँ। जो कि आज मैं कुछ अमीबा का पाचन के बारे में डिटेल में समझते हैं, जो कि पिछला क्लास में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। जो कि आज मैं अमीबा के पोषण यानी कि पोषण के बारे में समझेंगे डिटेल से। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी कि पिछला क्लास में मैंने पढ़ा था पोषण क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है कि नहीं, सब डिटेल से पढ़े थे। अब आगे देखते हैं अमीबा में पोषण। किसमें पोषण? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण यानी कि आखिर अमीबा में क्या है? जीव है। कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कैसी जीव है? एक कोशिकीय। यानी कि ये जो हमारे शरीर बना है, क्या चीज़? कोशिका से मिलकर बना है। क्या चीज़ से मिलकर बना है? कोशिका से। तो यानी कि एकदम जिसे हम क्या चाहिए नग से हम नहीं देख सकते अमीबा को एकदम, इसीलिए क्या कहेंगे एक कोशिकीय। सोच लो कितना कोशिका मिलकर बना होगा, है कि नहीं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव, जो कि सर्वाहारी जीव होता है, यानी सभी कुछ खाता है। शैवाल पैरामीशियम सब खा जाता है, शैवाल वाल सब खाता है। क्या चीज? उसको बढ़िया से समझेंगे। तो यानी कि सर्वाहारी सभी चीज़ खाता है। कौन? अमीबा सभी चीज़ खाता है। अमीबा एक क्या चीज़? एक कोशिकीय जीव है, जो कि सर्वाहारी जीव होता है। इसमें भोजन यानी कि पाचन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता। विशिष्ट अंग यानी कि हाँ शरीर में यानी कि एक कोशिकीय है। क्या? एक कोशिका। अब एक कोशिका में कितना अंग पाया जाएगा, है कि नहीं। जो कि हम लोग का चीज यानी कि क्या कर पाचन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता। जैसे मान लो कि हम लोग के पाचन की क्रिया में लीवर काम करता है, अग्नाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, मुंह होता है, अग्नाशय अमाशय होता है, इसमें होता है कि नहीं। तो उसमें उनका विशिष्ट अंग है। हम लोग में क्या है? विशिष्ट अंग है। लेकिन कोशिका में विशिष्ट अंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव में कभी विशिष्ट अंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हम लोग का विशिष्ट अंग क्या हो गया? लीवर हो गया, यानी पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले वैसे अंग जो क्या कहेंगे विशिष्ट अंग होगा। इसमें क्या चाहिए? विशिष्ट अंग नहीं होगा, एक्स्ट्रा अंग नहीं पाया जाता, यानी कि विशिष्ट अंग नहीं होते। कोशिका में विशिष्ट अंग होगा? नहीं होगा, विशिष्ट अंग नहीं होता है। यानी कि भोजन कैसे पाचन करेगा उसको डिटेल में समझेंगे। यानी कि अमीबा में क्या जी? अमीबा में मुख्य यानी कि निम्न चरण में क्या जी? अमीबा में जो पोषण होता है निम्न चरण में होता है, चरणों में होता है, जो कि हम देखेंगे इसको डिटेल से। यानी कि अमीबा में क्या जी? निम्न चरणों में क्या जी? पोषण की क्रिया होती है, जैसे अंतर्ग्रहण। अंतःग्रहण हम लोग क्या जी? हम लोग भोजन भी क्या करते हैं? पहले तो क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, यानी कि पहले खाते हैं, यानी कि मुँह में लेते हैं। क्या हो गया? अंतर्ग्रहण, यानी कि अंदर लिए, यानी खाना खाए तो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया। क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। यानी कि अमीबा में अंगुली जैसी संरचना, यानी अंगुली जैसी संरचना होती है, जिससे क्या जी या इसको क्या कहेंगे? पर्वत। पर्वत किसको कहेंगे? यानी कि अंगुली ये क्या है? ये क्या है? कोशिका के यानी कि बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक। और जो ये क्या चीज इसको कहेंगे? भोजन। कोशिका क्या? भोजन। क्या है? भोज्य पदार्थ है, यानी कि क्या कहेंगे? खाद्य कण है। क्या चीज? खाद्य कण। यानी कि हम लोग देखेंगे कि यानी कि अमीबा में जो उंगली जैसी संरचना होती है या पर्वत होती है, क्या होती है? पर्वत। इसको ही क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। उंगली जैसी संरचना यानी कि पर्वत होते हैं, कहते नहीं पर्वत होते हैं। ऐसे क्या चीज? ऐसे होते हैं उंगली जैसा। क्या होता है? ऐसे होता है, जो क्या चीज जिन्हें क्या चीज कूटपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपात। यानी कि जो उंगली जैसी संरचना या पर्वत होते हैं, ऐसे होती है, जिन्हें इसको क्या कहते हैं? कूटपात। क्या कहते हैं? कूटपात। क्या कहेंगे? कूटपात। क्या कहते हैं? कूटपात। यानी कि अमीबा में उंगली जैसी यानी जैसे पर्वत होते हैं, उंगली जैसे पर्वत होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कूटपात कहते हैं। जो कि जैसी यानी कि कूटपात के जैसी संपर्क में आएगा भोजन, क्या चीज जैसी संपर्क में आएगा क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा। क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा, दबा लेगा। क्या कर लेगा? अंदर दबा लेगा। यानी कि भोजन के संपर्क में आते ही
कूट पादों से घेर लेता है। क्या कर लेता है? चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। क्या कर लेता है? घेर लेता है। पहले तो ये क्या भोजन है, यानी कि इसको क्या कहेंगे? पर्वत या अंगुली जैसी संरचना इसकी है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद। और चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। भोजन जैसी इसकी संपर्क में आएगा, भोजन इसकी संपर्क जैसी अमीबा के संपर्क में आएगा, उस अमीबा द्वारा बनाया गया अंगुली नियमित संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं, उससे क्या कर लेगा? चारों तरफ से घेर लेगा। क्या चीज़ का घेरेगा? भोजन को घेरेगा। क्या चीज़ को घेरेगा? भोजन को। यानी कि कूटपाद से क्या जी घेर लेता और खाद्य रिक्तिका बनाता है। यानी कि जहाँ पहुँच जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? खाद्य रिक्तिका कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य रिक्तिका। यानी कि अंगुली नुमा जैसी संरचना से, यानी कि कूटपाद द्वारा क्या कर लेगा? भोजन को घेर लेगा। क्या करेगा? भोजन को घेर लेगा, जो कि वह क्या बनाता है? खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या बनाता है? खाद्य रिक्तिका बनाता है। अब आगे देखते हैं पाचन। जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं तो क्या करते हैं? तो पाचन तो करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? पाचन करते हैं। क्या करेंगे? पाचन। यानी कि जैसे भोजन किए तो यानी कि एंजाइम द्वारा क्या होता है? हम लोग का क्या होता है? भोजन को पाचना यानी कि पचना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंजाइम द्वारा क्या होता है? पचना स्टार्ट। वैसे भी क्या जी किस में होगा? अमीबा में क्या जी पाचन की क्रिया होगा। क्या होगा? पाचन। जैसे हम लोग खाते हैं वैसे क्या जी भोजन पाचन होता है, वैसे क्या जी अमीबा में भी क्या होता है? एंजाइमों द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन। यानी कि पाचन खाद्य रिक्तिका में जो भोजन रहेगा, इमाइलेज और प्रोटीनेज द्वारा, इमाइलेज और प्रोटीनेज द्वारा क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से पाचन, एंजाइमों द्वारा भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाता है। यानी कि माइलेज और प्रोटीनेज जो होता है, यानी कि माइलेज क्या करता है? शर्करा को पचाने का काम करता है, और प्रोटीनेज प्रोटीन को पचाने का काम करता है। माइलेज शर्करा को पचाने का काम करेगा, प्रोटीनेज प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। क्या चीज़ का काम करेगा? माइलेज शर्करा और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? प्रोटीनेज। यानी कि पाचन जैसे हम लोग करते हैं, पाचन क्या खाते हैं तो पचना स्टार्ट हो जाता है एंजाइमों द्वारा, वैसी का चीज अमीबा भी क्या होता है? पाचन की क्रिया होता है। किसके द्वारा? एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइमों द्वारा होता है पाचन। अब अवशोषण। जब खाते हैं क्या होता है? खाते हैं कि नहीं? पाचन होता है। पाचन के बाद जो यानी कि जो अवशोषण यानी पचा हुआ भोजन रहेगा तो क्या होगा? अवशोषण होगा। क्या होगा? जैसे अवशोषण यानी कि पच गया, पचने के बाद विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जितना भी रहेगा क्या होगा? पूरे शरीर में अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण पहले होगा। क्या होगा? अवशोषण। यानी कि अवशोषण यानी कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्मा में विस्तृत हो जाता है। एंडोप्लाज्मा में क्या हो जाता है? मिश्रित। हम 9th क्लास में पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो सतह में पाए जाते हैं। कितनी सतह में? कोशिका में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक सतह क्या जी एक सतह स्मूथ होता है, दूसरी सतह कैसी होती है? रफ होती है। क्या होती है? रफ। क्या होती है? रफ होती है। तो एक सतह में क्या बनाता है? एक सतह में क्या बनाएगा? यानी कि स्मूथ वाला सतह में वसा बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और रफ वाला सतह पर यानी कि यह रफ वाला सतह क्या कहते हैं? इसको रफ वाला जो कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। क्या काम है? प्रोटीन को बनाना, जिसे हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए क्या जी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यानी कि यही क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े थे आप। पिछला वीडियो स्टार्टिंग के समय ये भी पढ़े थे, है कि नहीं? कुछ काम में। तो यानी कि अवशोषण का यानी कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोज एंडोप्लाज्मा में विसरित होती है, तबे ना विषम बनाएगा। जब इसमें जाएगा तबे ना प्रोटीन बनाएगा, वसा बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, तब क्या हो जाए? बनाने के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण होगा। क्या होगा? स्वांगीकरण। ये समझ में आया? अवशोषण समझ में आया?
यानी कि जैसे कि क्या कर लिए पचा, तो पचा तो फिर कहाँ जाएगा, यानी कि पचा हुआ भोजन यानी पचा हुआ चीज़ कहाँ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। और वो अपना क्या चीज़ में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में, प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं, जो कि कहाँ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक में जाएगा। जो कि क्या चीज़, वही क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण होने के बाद कहाँ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, अनेक भागों में कार्बोहाइड्रेट में बढ़ जाएगा, वसा में बढ़ जाएगा, प्रोटीन में बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब आगे देखते हैं स्वांगीकरण। अब वही कोशिका में बने प्रोटीन विटामिन जो होते हैं एंडोप्लाज्म, तो पूरे शरीर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि सब क्या ले लेता है, तो मुँह, अभी जो हम काम कर रहे हैं क्या चीज़, मुँह से बोल रहे हैं, तो मुँह के सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है कि नहीं, बोलने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। लेकिन क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मुंह को लग रहा था, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, मुंह को। तो वही क्या चीज़, सभी अंग जो काम करेगा तो सभी अंगों की क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्या एंडोप्लाज्मिक हम समझ लिए है कि नहीं, क्या जी, अवशोषण समझे कि नहीं, अवशोषण समझ लिए। यानी कि खाद्य का में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्मा में विस्तृत हो जाता है, यानी कि विस्तृत मतलब बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और क्या चीज़ बनाता है, और फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है। क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी कि बने हुए एनर्जी को पूरे यानी कि जीव द्रव के माध्यम द्वारा पूरे शरीर में क्या कर देता है, विस्तारित कर देता है, यानी कि बांट देता है। क्या कर देता है, बांट देता है कि नहीं। यानी कि स्वांगीकरण अवशोषित भोज्य पदार्थ जीव द्रव यानी कि इसी को कहेंगे, यानी कि केंद्रक जो है, केंद्रक है या कोशिका द्रव है, ये दोनों के मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव बनाता है। क्या बनाता है, जीव द्रव। यानी कि यह जीव द्रव एक लिक्विड जैसी इसकी क्या चीज़ फॉर्म होती है, यानी कि अवस्था में होती है, जो कि क्या चीज़ जीव द्रव होता है। कैसी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। कैसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। वही क्या करता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को जीव द्रव यानी का हिस्सा बन जाता है, जिसे क्या चीज़ स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। पूरे शरीर में जाता है और क्या हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। यानी कि एनर्जी बन गया, एनर्जी यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनेक प्रकारों में विस्तृत कर दिया कौन, एंडोप्लाज्मिक। और ये जीव द्रव क्या करेगा, शोषण करके पूरे शरीर में पहुंचा देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। और जो यानी कि अपचा भोजन, क्या चीज़, अपचा भोजन को क्या कर देगा, शरीर से बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या कहेंगे, बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकाल देंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बहिक्षेपण। यानी कि अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की शारीरिक सतह से बाहर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। यानी शॉर्टकट भाषा में समझे तो एक लाइन में, तो यानी कि अंतर्ग्रहण, यानी जब हम लोग भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन हम लोग खाते हैं, फिर खाने के बाद क्या स्टार्ट होता है, पाचन। क्या स्टार्ट होता है, पाचन स्टार्ट होता है। पाचन के बाद यानी कि पाचन स्टार्ट होगा, पाचन के बाद यानी कि क्या होगा, जो अवशोषित होगा, यानी कि जो यानी कि कानून टूट कर क्या होगा, पचना स्टार्ट होगा। तो पचने के बाद एनर्जी, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, अवशोषित होगा। अवशोषित होने के बाद क्या होगा, पूरे शरीर के ब्लड के माध्यम द्वारा पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, एनर्जी स्वांगीकरण हो जाएगा, चला जाएगा। फिर उसके बाद जो अपचा भोजन रहेगा, खाना करने के बाद क्या हो जाएगा, खाना खाने के बाद क्या होगा, जब अपचा भोजन क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, जो जिसे हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। क्लियर। कोशिका कैसी जीव होती है, एक कोशिकीय जीव। कैसी कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव होती है, जो कि वह अपना कूटपाद के माध्यम द्वारा एक अंगुलिमा संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। जो कि वह भोज्य यानी कि भोजन के जैसे संपर्क में आता है, तो चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। घेरने के बाद क्या कर लेता है, वो अपना खाद्य का में ग्रहण कर लेता है, पचना स्टार्ट कर देता है। पचने यानी जो एंजाइम होता है, इमाइलेज और प्रोटीनेज, जो इस सब में होता है कि नहीं। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। अब आगे समझते हैं। यानी कि जो हम लोग क्या जी प्रकाश संश्लेषण के समय में पढ़ रहे थे कि है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कि मुख्य घटक देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड देखे थे, और क्या देखे थे, जल देखे थे, और क्या देखे थे,
क्लोरोफिल देखे थे, और क्या देखे थे, सूर्य के प्रकाश देखे थे। ये सब हम देखे थे ना कि सब आवश्यक होता है कि नहीं होता। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाणित करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से देखेंगे। चलो देखते हैं आगे। हाँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं, है कि नहीं, उसको हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से समझेंगे, है कि नहीं। किसी के डाउट हो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो कि टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल डाल दिया गया, जो कि टेलीग्राम का चैनल का नाम है 0T Hero क्लासेस बाय JPK सर। उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसके हिसाब से आपको टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आसान भाषा में लिखा गया है कि नहीं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक की इसकी आवश्यकता होती है कि नहीं। तो पहला क्या था, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश सनलाइट, प्रकाश सूर्य के प्रकाश, कैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसको दूसरा में क्या था, यानी कि दूसरा में था क्लोरोफिल, है कि नहीं। चाहे क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे क्या कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, है कि नहीं। क्लोरोफिल, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा में जल H2O, यानी जल की आवश्यक पड़ता है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यक पड़ता है कि नहीं। इसको डिटेल से आज एक्सपेरिमेंटल के माध्यम द्वारा डिटेल से समझेंगे। जो कि एक से इसमें से 4 में से एक को क्या होता है, पूछ देता है एग्जाम में। जो कि इसको आसान भाषा में इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन का नाम क्या होगा, हो सकता है क्या जी, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है या नहीं, इसको प्रमाणित करें, इसको क्या करें, प्रूफ करें, यानी कि इसे हम क्या करें, इसे प्रमाणित करें। क्वेश्चन क्या रहेगा, यही रहेगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश आवश्यक है कि नहीं, इसे क्या करें, प्रमाणित करें, है कि नहीं। तो प्रमाणित क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधा में। किस में होता है, पौधा में। तो हम पौधा के उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है कि नहीं, है कि नहीं। तो पहले जो एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से, जैसे मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंटल रूम में गई है, लाइब्रेरी में गई है, एक्सपेरिमेंटल यानी कि लैब में गई है, तो खाली ऐसे ही उठाया, केमिकल उठाया, पौधा उठाया, डाल के मिला के एक्सपेरिमेंटल हो गया। पहले सामग्री जो आवश्यकता पड़ेगा उसको क्या करेंगे, सामग्री को लेंगे, है कि नहीं। क्या करेंगे, पहले सामग्री लेंगे। तो यानी कि इसका पहले यानी कि लिखा जाए तो पहले इसको क्या लेंगे, सामग्री। तो हम लिखेंगे क्या जी, सामग्री। क्या करेंगे, सामग्री लेंगे। क्या लेंगे, सामग्री। यानी कि पहला सामग्री क्या रहेगा, लगा हुआ, यानी कि जो लगा हुआ है पौधा, गमला में लगा हुआ पौधा लेंगे। पहले फिगर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, फिगर। क्या बना दिए, फिगर बना दिए, है कि नहीं। फिगर बनाने आता है ना,
सब बनाना है कि नहीं। फिर इसको पत्ती बना देना है कि नहीं। फिर इसको पत्ती बना देना है, फिर इसको पत्ती बना देना है, फिर इसको पत्ती बना देना है। फिगर तो बनाना ही आता है कि नहीं। यानी पहले क्या लिए, गमला में लगा एक पौधा लिए। क्या लिए, गमला में लगा, गमला में लगा एक क्या लिए, पौधा। यानी लिखने का तरीका इसी रहेगा, पहले सामग्री फिर उसके बाद क्रिया विधि लिखेंगे। तो गमला में लगा एक पौधा लिए, साथ में एगो क्या ले लेंगे, अल्कोहल, यानी अल्कोहल ले लेंगे, घोल ले लेंगे। अल्कोहल का क्या ले लेंगे, OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लिप, कागज, काला कागज, काला कागज, काला कागज और क्लिप ले लेंगे। क्या लेंगे, क्लिप, काला कागज और क्लिप लेंगे। और आयोडीन का भी, आयोडीन ले लेंगे, आयोडीन का घोल, आयोडीन, क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे। क्या लेंगे, आयोडीन। अभी तो सामग्री हो गया था, है क्या चीज़, सामग्री हो गया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है कि नहीं, सब क्या चीज़, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले सामग्री लेंगे, तब फिर उसको क्रिया विधि यानी कि कार्य क्रिया करेंगे, है कि नहीं। तो फिर उसको क्या करेंगे, अब क्या स्टार्ट करते हैं, क्रिया विधि, यानी काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो प्रूफ आएगा, प्रमाणित होगा, उसे पता चल जाएगा कि सूर्य की प्रकाश आवश्यक है कि नहीं है कि ना। चले देखते हैं आगे। यानी क्रिया विधि क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हम पौधा लिए हैं, गमला में लगा एक पौधा लिए हैं, उसको अंधेरे कमरे यानी कि अंधेरे कमरे में रख देंगे। क्या करेंगे, 2 से 3 दिन तक क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे। क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे। कितना दिन तक, 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे, है कि नहीं। किसका, गमला में लगा हुआ पौधा को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। उसके बाद क्या, अंधेरे कमरे में इसलिए रखते हैं, जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या पाया जाता है, स्टार्च, मंड पाया जाता है, जो कि क्या हो जाए, सूर्य के प्रकाश न मिलेगा तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टार्च रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्च रहित। देखो कि अगर थोड़ा पीलापन ऐसे हो जाता है कि नहीं पत्ती को, तो इसलिए रखते कि क्या हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए, स्टार्च क्या हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए। फिर उसके बाद धूप यानी कि कजी, यानी कि अंधेरे कमरे में से निकाल कर, अंधेरे कमरे से निकालकर उसको जो काला कागज और क्लिप लिए हैं, काला कागज और क्लिप लिए हैं, काला कागज और क्लिप लिए हैं, कागज और क्लिप लिए हैं, उसको आधी यानी कि आधा भाग को, यानी कि आधा भाग को क्या कर देंगे, काला कागज और क्लिप से कस देंगे और कागज से क्या करेंगे, पहले लपेट देंगे। लपेट यानी कि आधी, यानी कि पत्ती का आधा हिस्सा, पत्ती का आधा हिस्सा को क्या करेंगे, काला कागज से लपेट देंगे। क्या करेंगे, काला कागज से लपेट देंगे। और लपेटने के बाद क्या करेंगे, लपेटने के बाद क्या करेंगे, उसको क्लिप से कस देंगे, क्लिप से कस देंगे। और क्लिप से कसने के बाद उसको क्या कर देंगे, धूप में रख देंगे। क्या हाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे, है कि नहीं, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। आखिर इसको हम क्या चीज़ के एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, उनकी प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की प्रकाश आवश्यक है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। यानी कि काला कागज, यानी काला कागज लपेट कर क्लिप से कस कर उसको धूप में रख देंगे। फिर रखने के बाद धूप में कितना घंटा रख देंगे, धूप में लगभग 3 से 4 घंटा तक क्या कर देंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। फिर उसके बाद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उस यानी कि जो धूप में जो काला कागज से लिपटा हुआ पत्ता को उसको तोड़कर, फिर काला कागज को निकाल कर तोड़कर उसको भर जल यानी कि क्या चीज़, पानी में, क्या चीज़, पानी यानी कि जल के साथ अल्कोहल में क्या कर देंगे, पत्ती को
उबाल देंगे। पति को क्या करेंगे, इसको उबाल देंगे। जैसे क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं, जैसे फिगर बना रहे हैं, है कि नहीं। ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसको क्या कर रहे हैं, लहरा दी, है कि नहीं। क्या कर दिए, पति को क्या कर दिए, उबाल दिए। जल H2O साथ में क्या चाहिए, OH भी है कि नहीं। इसको क्या कर दिए, उबाल दिए। उबालने के बाद इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसको, पति को बाहर निकाल देंगे। पत्ती को बाहर निकालने के बाद, यानी कि जो पौधा की पत्ती जो है उसको बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको साफ पानी से, साफ जल से धो देंगे। क्या करेंगे, साफ पानी से पत्ती को धो देंगे। क्या करेंगे, साफ पानी से पत्ती को धो देंगे। और जो हम क्या चीज, आयोडीन का घोल जो लिए थे, क्या चीज, आयोडीन का घोल लिए थे, उस पत्ती पर क्या कर देंगे, छिड़क देंगे। छिड़क देंगे। तो छिड़कने के बाद क्या चीज, छिड़कने के बाद जिस पत्ती पर क्या चीज, काला कागज लेपटा होगा, क्या चीज, जिस पत्ती पर काला कागज लिपटा होगा, उस पत्ती पर प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा। तो उसकी क्या हो जाता है, यानी कि उस भाग कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। और जिस पत्ती पर काला कागज नहीं लिपटा रहता, उस पत्ती पर कैसी हो जाती है, काला नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला नीला। तो इससे पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। क्लियर। यानी कि इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो पहले क्या करेंगे, सामग्री लेंगे। क्या लेंगे, सामग्री। यानी गमला में लगा एक पौधा लेंगे। क्या लेंगे, गमला में लगा एक पौधा लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, OH यानी कि OH का घोल लेंगे, यानी कि एल्कोहल का घोल लेंगे। और क्या कर लेंगे, काला कागज और क्लिप ले लेंगे। काला कागज और क्लिप ले लेंगे और आयोडीन का घोल ले लेंगे। फिर उसके बाद जो क्रिया विधि करना है, तो गमला में लगा पौधा को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, जो बोल रहे हैं वही लिखना है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्योंकि 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे, क्योंकि क्या हो जाए, स्टार्च रहित हो जाए। क्या हो जाए, स्टार्च रहित। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, फिर यानी कि अंधेरे कमरे में लगा हुआ पौधा को बाहर निकाल कर, यानी कि पत्ती के आधा हिस्सा में क्या कर देंगे, काला कागज से क्या कर देंगे, लपेट देंगे। काला कागज से लपेट कर क्लिप से कस देंगे। काला कागज से लपेट कर क्लिप से कस देंगे। और फिर गमला में लगा हुआ पौधा को फिर क्या चीज, धूप में रख देंगे। क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। और जो कि क्या चीज, 2 से यानी 3 से 4 घंटा तक क्या चीज, धूप में रख देंगे। 3 से 4 घंटा तक धूप में रख देंगे। रखने के बाद 2 से 3 से 4 घंटा तक फिर उसको कची, उस काला कागज से लिपटा हुआ पत्ती को तोड़कर अल्कोहल और जल में कची उबाल देंगे। भरे अल्कोहल और जल में क्या कर देंगे, उबाल देंगे। उबालने के बाद, और अगला पॉइंट लिखेंगे, उबालने के बाद क्या करेंगे, साफ पानी से धो देंगे। क्या करेंगे, साफ पानी से धो देंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, धो देंगे। धोने के बाद जब यानी कि आयोडीन के घोल को क्या करेंगे, छिड़केंगे। जिस उस पत्ती पर छिड़केंगे, क्या चीज, गमला में लगा हुआ पौधा को जिस यानी कि पत्ती पर छिड़केंगे तो क्या होगा, तो जिस पत्ती पर क्या चीज, काला कागज लिपटा होगा, उस भाग क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। और जिस पर काला कागज नहीं लिपटा होगा, उस भाग क्या हो जाएगा, काला और नीला हो जाएगा। तो इससे पता चलता है, इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। पहला पॉइंट क्लियर। इसको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में कोई मास्टर नहीं काटने वाला है। क्लियर, आसान भाषा में समझने के लिए। थैंक यू। आगे देखते हैं। इसको तो मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं। सब क्या जी, ऐसी फिगर बनाना है, ऐसी क्या जी कर देना है। अब पॉइंट बाय पॉइंट इसको क्या कर देना है, लिख देना है।
अब इसमें हम क्या करेंगे चेंजिंग, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, अब क्या चाहिए हमको, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं, इसे प्रमाणित करें। क्या चाहिए, क्लोरोफिल, 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 क्या चाहिए। तो जो भी सब एगो हम याद करेंगे ना, सब वही है, आसान भाषा में सब वही रहेगा। क्या रहेगा, आसान भाषा में समझने के लिए सब वही रहेगा। तो देखते हैं